फ्रेंड्स, मैं शची श्रीवास्तव आपका यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ जो अब तक की क्लासेस चली हैं वो सब आपको समझ में आ रही होंगी, बहुत अच्छी लग रही होंगी। ये क्लासेस चल रही हैं सीडीपी के लिए, जो कि हर टेट के लिए बहुत उपयोगी है, चाहे वो सीटेट हो, यूपी टेट हो, आर टेट हो, हरियाणा टेट हो, उत्तराखंड टेट हो, कोई भी टेट हो, उन सब के लिए ये क्लासेस बहुत उपयोगी है। सब ये टॉपिक कॉमन टॉपिक हैं, ये सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और फिर ये बीएड के लिए भी काफ़ी उपयोगी है। तो हम अभी तो हमारी क्लास चल रही है सीडीपी में सामाजिकरण पे हम बात कर रहे हैं कि बालक का सामाजिकरण कैसे होता है, एक बालक किस तरह से विकास होता है उसका शैशवावस्था में, उसका पूर्व बाल्यावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में किस तरह से बालक का एक सामाजिकरण होता है। धीरे धीरे चेंजेस आते हैं, धीरे धीरे बालक का सामाजिकरण हर समय बदलता रहता है। जैसे कि शैशवावस्था में सामाजिकरण एक अलग तरीके से हुआ बालक का, फिर पूर्व बाल्यावस्था में एक अलग तरीके से हुआ, अलग चीज़ें आई, अलग थिंकिंग आई, अलग चॉइसेस बनी। आगे फिर उत्तर बाल्यावस्था में बालक कुछ और तरीके से उसकी चॉइसेस बन गए। अब किशोरावस्था में बालक का किस सामाजिकरण कैसे होगा, किन चीज़ों का उन पर प्रभाव पड़ेगा, आज हम इन सब बारे में बात करेंगे। पहली चीज, किशोरावस्था होती है 12 से 20 वर्ष तक, यानी 12 या 13 या 19 से 20 वर्ष तक यह चलती रहती है। किशोरावस्था ऐसी अवस्था है जिसमें बालक अपने आप को, जो मेच्योर किशोरावस्था है, जो मेच्योर पर्सन है, उनकी आइडेंटिटी को फॉलो करना चाहते हैं, यानी जो किशोर अपने लास्ट पीरियड में हैं उनको देख के या उनकी तरह बनने की कोशिश करते रहते हैं। बहुत ये ना परेशानी का टाइम होता है एक तरीके से, अगर बच्चे के मन में झांके, जैसे कि अभी क्या आप ही हो, आप घर में हो, कोई काम आप अपने आप से करना चाहते हो जो अभी आपके लिए नहीं तो घर वाले करते, तुम छोटे हो। उसके बाद फिर क्या कुछ काम ऐसे होते हैं तो लोग कहते हैं कि घर वाले कहते हैं तुम बड़े हो गए, तुम्हें इतना सा काम नहीं। बहुत जिद्दोजहद, बहुत परेशानियों से बच्चा जूझ रहा होता है, परेशानियों में अपनी ही थॉट से वो जूझ रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसे समझ में नहीं आता मैं छोटा हूँ या बड़ा हूँ। किशोरावस्था में बालक अपने आप को समझने के लिए, अपनी चीज़ों को समझने के लिए, नई चीज़ों को जो बाहर चल रही होती है, पैटर्न जो चल रहा होता है, उसमें अपने आप को समायोजन करने की कोशिश करता रहता है। किस तरह से उसको समायोजन करे, इन सब चीज़ों में वो अपने आप को लगा के रखता है। तो फर्क किन किन चीज़ों का पड़ता है, हम उन चीज़ों पे आज बात करेंगे। पहला फर्क पड़ता है उन्हें जो उनका पीयर ग्रुप होता है, यानी कि जो उनके साथियों का समूह होता है उसका प्रभाव पड़ता है। पहला पॉइंट हमारा साथियों प्रभाव, साथी के समूह का प्रभाव पड़ता है। इसमें कैसे पड़ता है साथियों के समूह का प्रभाव? जो बच्चे उनके साथ के होते हैं, जो बालक के साथ में होता है, वो उनसे एक एप्रिसिएशन चाहते हैं। मतलब जैसे कि आप जो कर रहे हो, आपकी वेशभूषा, आपके लैंग्वेज, आपके रहने का तरीका, ये सब एक जो समूह उन्होंने बनाया है, फ्रेंड्स बनाए हैं, जो एक टोली बनाई है, जो एक ग्रुप है उनका, उसमें वो अप्रूवल हो, मतलब उन्हें वो उसको मतलब महसूस कराए कि आप जो कर रहे हो वो बहुत अच्छा हो, उसकी प्रशंसा हो, उनके वेशभूषा को प्रशंसा हो। जैसे आप सोचो, अपने आप को बैक साइड ले जाओ और उस टाइम को याद करने की कोशिश करो कि जब आप इस उम्र में थे तो क्या आप ये चीज़ महसूस करते थे कि आपको कोई आपका जो ग्रुप है, आपके जो फ्रेंड सर्कल है, वो आपकी जो
इंटरेस्ट है, जो आपकी ड्रेसिंग सेंस है, उन सबको वो पसंद करे। और अगर उनकी चीज वो पसंद नहीं आता था तो आप वो चीज़ों को करना पसंद नहीं करते थे, आप उनके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालने की कोशिश करते थे। आपको ये लगता था कि जैसा हमारा ग्रुप, जैसा हमारा फ्रेंड सर्कल है, जो उनको पसंद आ रहा है हमें वो करना है। यानी हमारे समाज में जो चीज़ें चल रही हैं या जो चीज़ें पसंद करते हैं लोग, हमें उस तरीके अपने आप को करना है, अपने आप को बनाना है, हमें वैसी बातें करनी है, हमें वैसा ही ड्रेसिंग सेंस बनाना है, वैसे ही अपने आप को रखना है जो सामने वाले को पसंद आता है। लेकिन ये चीज़ें स्टार्टिंग टाइम में चलती है, जब बच्चा 18, 19 या लास्ट पीरियड में होता है, लास्ट किशोरावस्था में होता है, एडोलसेंस में, तो तब वो अपनी आइडेंटिटी ढूंढता है, इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी ढूंढता है। मतलब उसको उस समय किसी की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसे जो पसंद आता है वो पहनना पसंद करता है, उसे जो अच्छा लगता है वो करना पसंद करता है। इस समय बालक अब जब किशोरावस्था का शुरुआती दौर होता है, तब बालक अपने ग्रुप के अकॉर्डिंग अपने आप को, उन जो ग्रुप में पसंद आता है वो उसको अपने लिए खुद करना पसंद करता है। लेकिन अगर बालक जब लास्ट किशोरावस्था में पहुंचता है, यानी लेटर एडोलसेंस में पहुंचता है, 12 से मतलब 18-19 साल का जब बालक हो जाता है, 17-18 साल का, तब उसे वो इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी ढूंढने की कोशिश करता है। मतलब वो स्वतंत्र होके अपने आप को जीना चाहता है, वो अपनी आइडेंटिटी, सेल्फ आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करता है। उसके फ्रेंड को उसकी चीज़ें उसकी पसंद आती हैं नहीं आती, उसे फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा है सामाजिक व्यवहार में भी परिवर्तन होने लगता है बालक के। सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन, ये जो टाइम पीरियड है सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन, ये बहुत बड़ा चेंज है उनके, एक बहुत महत्वपूर्ण जिसे हम कह सकते हैं, यानी इम्पॉर्टेंट फेज है, जिसमें उनके बिहेव में बहुत इम्पॉर्टेंट चेंज, अजीब सा नहीं, सॉरी, मतलब एक अलग सा चेंज देखा जाता है, जो कि इस टाइम उनके पेरेंट्स और उनके टीचर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इस टाइम पे बालक, अब क्या है, अभी तक बालक अपने जो जेंडर है, बॉयज़ को बॉयज़ के साथ रहना पसंद है, जो गर्ल्स हैं वो गर्ल्स के साथ रहना पसंद करती हैं। लेकिन अब क्या है, अब बालक को बॉयज़ को गर्ल्स का साथ अच्छा लग रहा है और गर्ल्स का बॉयज़ का साथ अच्छा लग रहा है। इस टाइम पे बालक अब मतलब एक दूसरे जेंडर के साथ रहना पसंद कर रहा है, यानी हेट्रोसेक्सुअल रिलेशनशिप के साथ रहना पसंद कर रहा है। अब बालक को अब सेम लिंग के साथ नहीं रहना पसंद करता, अब सेम जेंडर के साथ नहीं, उन्हें अब ऐसा लगता है, उन्हें गर्ल्स का साथ अच्छा लगता है, उनके साथ बातें करना, उनके साथ समाज में रहना। अब बालक उनके अकॉर्डिंग सोचने समझने की कोशिश करता है, जो उन्हें भी अच्छा लगे वो काम भी करना पसंद करता है। इसमें बालक क्या होता है कि अब बालक चाह रहा है कि जो मेरे साथ है उनको, लेकिन इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ ये होती है कि बालक एक अलग जेंडर के साथ जब रहता है, अपोजिट जेंडर के साथ, यानी गर्ल्स बॉयज़ के साथ, बॉयज़ गर्ल्स के साथ, तब उन्हें जो उस टाइम पे जो हेल्पिंग नेचर, एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हैं, वो उनको उनकी जो सामाजिकरण होता है उसमें जो बहुत हेल्प करता है, यानी उनकी जो सामाजिक विकास चल रहा होता है उसमें वो बहुत सहयोगी होते हैं एक दूसरे के साथ। जब वो अपना टाइम स्पेंड करते हैं, जब उन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, इंटरेस्ट समझते हैं, इन सब चीज़ों में सोशलाइजेशन बहुत अच्छे से होता है। इसलिए ये फेज बहुत अच्छा भी होता है लेकिन बहुत नाजुक भी होता है। ठीक है, अब क्या, अभी बालक
नया समूह यानी कि नया सामाजिक समूह बनाने की कोशिश करता है। अब बालक एक अलग नया सामाजिक समूह, नया सामाजिक समूह में क्या है कि अब बालक जो बॉयज हैं उनका जो एक ग्रुप होता है वो बहुत बड़ा होता है, वो छोटा नहीं होता। वो एक संगठन, एक समूह ऑर्गेनाइज करेंगे, ग्रुप बनाएंगे और स्पष्ट रूप से उसको मतलब बहुत क्लियर चलाते हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें लेकिन वो बनाते हैं जिसमें वो अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी नीड्स, जो उनकी आवश्यकताएं उनको वो रख सके, उनका वो मतलब जो उस ग्रुप से वो चाहते हैं वो पूरा हो सके। अगर ऐसा नहीं होता है तो दूसरा समूह बना लेते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने एक ग्रुप बनाया 4-5 लोगों का, ठीक है, मैं जिन तरह की हूँ या जिस तरह से मैं रहना चाहती हूँ, जो मेरी नीड्स है, जो मेरी ज़रूरतें हैं, अगर इस ग्रुप से पूरी नहीं होगी तो मैं इस ग्रुप से हटकर दूसरा ग्रुप बना लूँगी, इस ग्रुप में नहीं रहूँगी। लेकिन गर्ल्स के साथ क्या है कि इनका दायरा बहुत सीमित होता है और वो सच्चा होता है। इट मीन्स वो ऐसा नहीं है कि वो मतलब बहुत जल्दी हट गया, कोई मतलब नहीं है, संगठित रूप में बनाएंगे, ऑर्गेनाइज्ड वे में रहेगा, वो उनका लॉन्ग टर्म रहेगा। उनका ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं बनी तो मैं दूसरा ग्रुप ज्वाइन करूँ, ऐसा कुछ नहीं होता गर्ल्स के साथ, ठीक है। अब क्या, अब बालक जो अभी तो नया ग्रुप बनाया, लेकिन अभी क्या उनका जो फ्रेंड बनाने की टेंडेंसी थी बाल्यावस्था में, अब वो चेंज हो जाएगी। जो दोस्तों का जो चयन है, जो वैल्यूज है उनकी, वो फ्रेंड बनाने के अब वो अलग होगा। मतलब अब नए तरीके से वो करेंगे, नए वैल्यूज बनाएंगे, न्यू एकदम। अब पहले क्या होता था कि बाल्यावस्था में बालक उन सभी को अपना दोस्त मानता था, जो उनकी क्लास में है, जो उनके आस पड़ोस है, उन सभी को बालक एक अपना दोस्त मानता था। लेकिन अब बालक को ऐसा नहीं है। अब बालक ऐसे दोस्त बनाना चाहता है, अब बालक के लिमिटेड दोस्त होंगे, कुछ कम दोस्त होंगे, लेकिन उनके साथ वो बालक अब दोस्ती करना चाहता है जिनके साथ वो अपने आप को बहुत फ्री होकर रख सके, बहुत ट्रस्ट कर सके उनके ऊपर। ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे होता है ना कि आपसे हम खुलकर बातें कर सकें, हम कुछ भी कहें तो आप उस चीज़ों को समझोगे। ऐसे नहीं कि आप कहीं भी जाके मेरी बातों को, जो पर्सनल बातें हैं, आप कहीं भी कह दोगे, इन सब चीज़ों का नहीं होगा, आप पे ट्रस्ट कर सके। तो वो अब ऐसा ग्रुप, ऐसा फ्रेंडशिप बनाएंगे, उनके साथ दोस्ती करेंगे जिनके साथ वो सहज महसूस करे, यानी अपने आप को कंफर्टेबल फील करे और फेथ कर सके, और जिनसे उनकी अपनी नीड भी पूरी हो सके। तो अब उनका दोस्त ऐसे बनेगा, और अगर ऐसा नहीं है तो वो दोस्ती नहीं करेंगे। अब उनके फ्रेंड्स बन गए। अब क्या बालक एक नई स्वीकृति भी चाहता है समाज से, जो समाज की स्वीकृति है उसमें भी नया मूल्य है। सामाजिक स्वीकृति में नया मूल्य है, मतलब कि सामाजिक स्वीकृति में नया मूल्य, यानी अब समाज उनको किस तरह से मतलब जो उनका गुण है समाज में, जब वो जब किसी को अपना ग्रुप में शामिल करेंगे तो उनमें कैसे खास गुण होने चाहिए, वो ये चाहते हैं। जैसे वो बालक, उनको वो ग्रुप का मेंबर अच्छा लगता है जो देखने में सुंदर हो, यानी सुंदर इट मीन्स मतलब अट्रैक्टिव फेस का हो,
और रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हो, हेल्पिंग नेचर का हो, इन सब चीज़ों के, इन सब तरीके के लोगों को वो अब सामाजिक जो उनकी जो ग्रुप में लोग हैं वो इस तरह के लोगों को पसंद करते हैं कि जो उनके समाज का इंसान है यानी उनके मेंबर है समाज का, जो उनके ग्रुप का मेंबर है वो देखने में अच्छा हो, अट्रैक्टिव हो, मतलब उसको जैसे कहते हैं ना आकर्षण हो, उसको देख के आदमी को एक खिंचाव महसूस हो, मतलब अच्छा फील करे वो, और वो हेल्पिंग नेचर का हो, उनकी जो ज़रूरतें हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन सब चीज़ों को, ग्रुप की जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैसे रहना है, किन चीज़ों पे कैसे करना है, इन सब चीज़ों को वो समझ सके, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ सके अपने ग्रुप की, तो ऐसे बालक को वो अपने ग्रुप का हिस्सा बनाना चाहते हैं। अभी क्या, अब ये तो हो गई सामाजिक स्वीकृति। अब वो नेताओं यानी जो लीडर उनके ग्रुप का होगा वो कैसा होगा, उसमें भी वो उनकी कुछ वैल्यूज हैं, उनको भी वो चाहते हैं कि जो उनका लीडर हो वो ऐसा ही होना चाहिए। नेताओं के चयन में भी नया मूल्य होता है। नेताओं के चयन में नया मूल्य मतलब अब वो लीडर होना, लीडर ढूंढ रहे हैं, उनके ग्रुप का एक लीडर होगा, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, ऐसे ही नहीं कि वो किसी भी तरीके का लीडर हो, वो ऐसे लीडर को चाहते हैं जो एक मतलब रिच फैमिली का भी बिलोंग करता हो, मतलब रिच फैमिली से मतलब एक जो, अब क्या उनका एक ऐसा वैल्यूज है, जो लीडर वो चुनेंगे वो भी कई तरीके से होगा, रिलीजियस भी होगा और इंटेलेक्चुअल भी होगा, एथलेटिक भी होगा, कुछ जो है सोशल होगा, मतलब जो ग्रुप होगा, लीडरशिप होगी वो अलग अलग तरीके से होगी। लेकिन जो लीडर होगा, इन जो ग्रुप बनेंगे, अब इनके ग्रुप कई सारे बनेंगे, इंटेलेक्चुअल का अलग ग्रुप होगा, एक रिलीजियस ग्रुप होगा, इन जो सोशल ग्रुप होंगे वो कैसा होना चाहिए उसका लीडर, ये लीडर हमेशा उनका ऐसा लीडर हो जो देखने में आकर्षक हो, दृढ़ और मतलब उसका मतलब पर्सनालिटी बहुत अच्छी हो और प्रतिष्ठा वाला, जो लोग उसे प्रतिष्ठा देते हो, मतलब प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, मतलब ऐसे नहीं कि कोई किसी को भी लीडर बना ले, जो जिसको लोग सम्मान करते हो और बहिर्मुखी यानी इंट्रोवर्ड हो, ये नहीं एक्सट्रोवर्ड, सॉरी एक्सट्रोवर्ड है, इंट्रोवर्ड नहीं, ये नहीं कि वो किसी मतलब डल आदमी हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो बहुत ही सुलझा और समझदार और देखने में आकर्षक होना चाहिए, प्रतिष्ठित व्यक्ति को वो नेता अपना लीडर यानी चुनना पसंद करते हैं। तो ये आज हमारी क्लास अब हम यही समाप्त करेंगे। हमारी किशोरावस्था का समाजीकरण कैसे होता है ये आज हमने कंप्लीट किया। आपसे आप सभी को ये क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। किरण क्लासेस पे आप हमेशा बने रहिए और लाइक एंड शेयर करते रहिए। तो अभी हम बात कर रहे हैं किशोरावस्था की। किशोरावस्था हमारा कंप्लीट हो चुका है। हम एक बार रिवीजन करते हैं कि क्या है। साथियों का समूह का प्रभाव पड़ता है बालक में। क्या है कि समाजीकरण में अब बालक, अब जो उनके पीयर ग्रुप थे अब उसमें चेंजेस आ रहे हैं। अब बालक को जो जो उनके ग्रुप को पसंद है, पहले बालक स्टार्टिंग में सोचता है कि हमारे ग्रुप को जो पसंद आए मैं वो ऐसा काम करूं, फिर बाद में लेटर एडोलसेंस में उसको लगता है कि नहीं, मुझे अपनी सेल्फ की आइडेंटिटी चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए, ये नहीं कि हम किसी के हिसाब से नहीं चलेंगे, हम अपने हिसाब से, हमें किसी की चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता। फिर सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन, उसका समाज में जो मतलब लिंग चेंज जिसे हम कह सकते हैं हेट्रोसेक्सुअल रिलेशनशिप में बिलीव करना शुरू कर देते हैं और इससे उनका सामाजिकरण भी बहुत अच्छा होता है। फिर वो नया सामाजिक समूह बनाते हैं जिसमें वो चाहते हैं कि जो समूह है वो मतलब बड़ा, जो लड़कों का ग्रुप होता है, बॉयज़ का ग्रुप होता है वो बड़ा होता है, गर्ल्स के अकॉर्डिंग यानी किशोरों का ग्रुप किशोरियों के अकॉर्डिंग बड़ा होता है।
नया सामाजिक समूह होना चाहिए, दोस्तों का चयन उनके नए मूल्य हो जाते हैं यानी नई वैल्यूज, फिर वो समाज में स्वीकृति के लिए भी अपने नए वैल्यूज बनाते हैं और नेताओं यानी लीडर की चयन के लिए भी वो कुछ उनके नए वैल्यूज होते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा। कृपया चैनल में ऐसे ही बने रहिए और लाइक एंड शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।